आज कहानी अमरोहा की उस लड़की की जो प्रेम में इतनी अंधी हो गई थी कि उसने अपने पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काट के खत्म कर दिया था। और उस हत्यारी लड़की से मायावती ने क्यों की थी मुलाकात। एक लड़की जिसने प्रेम के आगे अपने 10 महीने के भतीजे को जिंदा नहीं छोड़ा। एक लड़की जो डबल MA थी और छठी फेल लड़के के प्यार में अपने पूरे परिवार को खत्म कर बैठी। और अब उस महिला को आज़ाद भारत में पहली बार फांसी दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम अमर है। पिछले कुछ दिनों से एक नाम आप अक्सर चर्चा में देख रहे होंगे, वो है शबनम। और आप में से कई लोग ये भी जान चुके होंगे कि शबनम आज़ाद भारत की वो पहली महिला है जिसे फांसी दी जाएगी। और जिन्हें अभी तक इनमें से कुछ भी नहीं पता, उनके लिए बता दूं कि शबनम उत्तर प्रदेश के रामपुर जेल में बंद वो महिला है जिसे फांसी की सज़ा मुकर्रर हो चुकी है। राष्ट्रपति उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका भी खारिज हो चुकी है। अब इंतजार है तो फांसी की तारीख तय होने का और इसके बाद शबनम और उसके प्रेमी सलीम को एक साथ फांसी दी जाएगी। लेकिन ये तो शबनम की वो कहानी थी जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है। लेकिन शबनम की इस कहानी की शुरुआत तो आज से 13 साल पहले हो चुकी थी। दरअसल शबनम पहली बार एक मासूम के रूप में तब सुर्खियों में आई थी जब 14 अप्रैल 2008 की रात को अमरोहा के बावनखेड़ी गांव में एक ही परिवार के 7 लोगों की हत्या हो गई थी। और उस परिवार में शबनम इकलौती महिला जिंदा बची थी। गांव के लोग बताते हैं कि उस रात को 2 बजे के करीब शबनम के घर से अचानक चीखने की आवाज़ आई और जब लोग अंदर गए तो वहां 7 लाशें पड़ी हुई थी और शबनम जोर जोर से रो रही थी। इसके बाद इलाके के लोगों में गुस्सा और शबनम के प्रति सहानुभूति थी। माहौल खराब होता देख तब की CM मायावती ने गांव का दौरा किया था और शबनम से मुलाकात की थी। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि पूरे परिवार की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि शबनम ने ही की है। तब उन्होंने शबनम के प्रति संवेदना व्यक्त की थी और बदमाशों को जल्द ढूंढने की बात कही थी। हसनपुर थाने के अंतर्गत बावनखेड़ी गांव में स्वर्गीय श्री शौकत सैफी, उनकी पत्नी श्रीमती हाशमी, उनके पुत्र श्री अनीस एवं उनकी पत्नी अंजुम तथा उनके पुत्र अरशद, साजिद व राबिया की अज्ञात बदमाशों द्वारा, अब ये मैं नहीं कह सकती कि वो बदमाश कौन है जब तक पकड़े नहीं जा सकते, जब तक पकड़े नहीं जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने जांच में तेजी दिखाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पहली बार शक शबनम के ऊपर गया। हालांकि जांच अधिकारी का कहना था कि उन्हें पहले ही दिन से शक घर के ही किसी व्यक्ति पर था। मैंने मौके पर जाकर के पहली मंजिल पर यह घटना घटित हुई थी। मैंने जाकर के देखा कि वहाँ पर शबनम जो है, जो मुलजिमा बाद में मुलजिम की श्रेणी में आई, वो फूट फूट कर रो रही थी। मैंने ये देखा, 7 लाशों का जब निरीक्षण किया तो मुझे उस समय ये आभास जरूर हुआ था कि इसमें मारने वाला कोई परिवार का सदस्य जरूर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण जहर आने के बाद पुलिस ने शबनम की कॉल डिटेल चेक की और इस बात का खुलासा हुआ कि उस दिन उसने 55 बार सलीम को फ़ोन किया था। जिसके बाद पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार किया और उसने अपना गुनाह कबूल किया था और उसने पुलिस को बताया कि शबनम के साथ मिलकर उसने हत्या को अंजाम दिया। सबसे पहले शबनम ने रात की चाय में सबको जहर दिया। उसके बाद सलीम को घर के अंदर बुलाया और जब सब लोग बेहोश थे तो कुल्हाड़ी से काटकर उसने 6 लोगों की हत्या कर दी और 10 महीने के भतीजे को गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। आला कत्ल जो है, जब उससे पूछताछ की तो उसने, सलीम ने बताया कि ये घटना मैंने की है और इसमें मैं और शबनम दोनों हैं। और जिस आला कत्ल कुल्हाड़ी से हमने 6 को गले काटे, 6 लोगों के, वो कुल्हाड़ी जो है तालाब में पड़ी हुई है। मैं चल के उसको बरामद करा सकता हूँ। तो इस तरह से शबनम ने अपने पिता, माँ, बड़े भाई, भाभी, छोटे भाई, बहन और मात्र 10 महीने के भतीजे की हत्या कर दी। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि घटना के समय शबनम 7 महीने की गर्भवती थी, जबकि तब उसकी शादी नहीं हुई थी। इसके बाद जब 2010 में अदालत ने शबनम और सलीम को फांसी की सज़ा सुनाई तो शबनम ने कहा था कि हत्या की पूरी प्लानिंग केवल सलीम की थी और उसने संपत्ति के लालच में आके हत्या की, जबकि सलीम का कहना था कि हत्या उसने नहीं बल्कि शबनम ने की थी।
शबनम, आपको अदालत ने दोषी मान लिया है, आपका क्या कहना है? आप दोषी नहीं हो? फिर सलीम कह रहा है कि आपने ही कत्ल किया। नहीं, मैंने नहीं, किसने किया? किसने? क्यों किया सलीम ने कत्ल? फंसाया, इतने लड़की नहीं फंसाया शबनम। क्या शबनम ने? अगर ये इनने मुझे देखा था, इतने मौके पे क्यों नहीं हाथ पकड़वाया? 3 दिन तक पुलिस केस की तलाश करती रही, 3 दिन तक तो इसने मुझे कोई नहीं बताया। आज इनने जबरदस्ती वकीलों के बहकाए में और किसी के बहकाए में आने के बाद मुझ पर इल्जाम लगाया है। फिलहाल अब शबनम की फांसी का हर रास्ता साफ हो चुका है। राष्ट्रपति उसकी दया याचिका खारिज कर चुके हैं। अब बस इंतजार है तो डेथ वारंट जारी होने का। इस बीच शबनम के बेटे ने रामपुर जेल में अपनी मां से आखिरी बार मुलाकात कर ली है। और बावनखेड़ी गांव की बात करें तो शबनम के घर में उसकी चाची का परिवार रहता है। और शबनम की चाची का इस पूरे मामले में क्या विचार है, आप खुद ही सुन लीजिए। पूरा क्या है, इसका तो फांसी लगने का हुक्म है, जो और देशों में लग जाती, अब तक तो लग भी गई होती। सरकार यहाँ की कुछ कहना दिखा रही है, इसे मोटी कर रही है, पाल रही है इसे, बेटे को भी इसको भी कुछ करके दिखा रही है। तो किस तरीके से उसने ऐसी हमें तो खून का खून ही चाहिए। तो ये थी कहानी उस महिला की जिसे आज़ाद भारत में पहली बार फांसी दी जाएगी।